हे हाय फ्रेंड, दिस इज दीपक अंबोरे। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फोटोशॉप के अंदर लासो टूल के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है हमारे फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर को। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टूल्स है। सबसे पहले 1, 2 और 3 नंबर पर आता है हमारा लासो टूल। ओके, तो लासो टूल में हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं: सिलेक्शन ब्रश टूल, लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। तो सबसे पहले अब हम देखने वाले हैं सिलेक्शन ब्रश टूल के बारे में। इसका शॉर्टकट है यल, यानी लासो टूल। तो अब हम सिलेक्ट करते हैं सिलेक्शन ब्रश टूल पर। जैसे ही हम सिलेक्शन ब्रश टूल पर सिलेक्ट करते हैं, ये आया हमारा सिलेक्शन ब्रश टूल। ओके, और इसके बाद यहाँ पर आती है उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी। हमने यहाँ पर एक समझाने के लिए आपको एक बॉटल का एग्जांपल लिया है। ओके, अब क्या करते हैं हम यहाँ पर नॉर्मली क्या करते हैं, ऐसा ब्रश करते हैं। हम जैसे जैसे ब्रश करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, हमारा सिलेक्शन बॉटल का होता जाएगा। ओके, अब क्या हो रहा है, मेरा ब्रश जो है वो क्या हो रहा है, थोड़ा साइज में कम आ रहा है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये है हमारा ब्रश का साइज। अगर मैं इस ब्रश के साइज को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो क्या होता है, देखिए अब मेरा ब्रश का साइज क्या हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। और मेरा सिलेक्शन भी स्पीड से हो रहा है और मेरा ब्रश भी क्या हो रहा है, बहुत साइज में बड़ा आ रहा है। आप देख सकते हैं इसकी साइज इतनी बड़ी आ रही है। ओके, अगर मुझे फिर से इसकी साइज कम करनी है तो मैं क्या करूंगा, ऐसा थोड़ा कम करूंगा और आप देख सकते हैं इसकी साइज इतनी बड़ी थी और अब कैसे हो गए, इतनी छोटी हो गई। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसकी साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कलर के बारे में। तो ये है हमारे ब्रश के कलर। यहाँ पर हमारे पास बहुत अलग अलग कलर है ब्रश के। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक ग्रीन कलर चूज करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो क्या होगा, मेरा ब्रश का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ग्रीन में। अब देख सकते हैं यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ब्रश कर रहा हूँ तो मेरे ब्रश का कलर कैसा आ रहा है, ग्रीन कलर में आ रहा है। ओके, तो ये हो रहा है मेरे ब्रश का कलर ग्रीन। अब क्या हो रहा है, इसकी मुझे मेरे जो पीछे का जो सब्जेक्ट है, बॉटल है, वो एग्जैक्टली कहाँ तक है, कैसा दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली दिख रहा नहीं मेरे। क्यों? क्योंकि इसकी ओपेसिटी जो है वो क्या है, 100 है। अगर मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर ब्रश कर रहा हूँ तो मेरी क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा ब्रश का फ्लो ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा ब्रश क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, अगर क्या करता हूँ, यहाँ से मेरी ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ तो क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ब्रश क्लियरली ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर ब्लू पर भी देखा था। आप देखिए यहाँ पर क्या थी, हमारी ओपेसिटी कम थी, यहाँ पर भी ओपेसिटी कम थी। और अब क्या किया है हमने, यहाँ पर इसकी ओपेसिटी को बढ़ा दिया है। तो हमारे ब्रश का जो कलर था वो ज़्यादा इफेक्टिवली दिखाई दे रहा है। ओके, मैं फिर से यहाँ पर मेरी ओपेसिटी 100 कर लेता हूँ और कलर की साइज भी क्या कर लेता हूँ, थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर रखता हूँ 82। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल जेड कर देते हैं। ओके, यहाँ पर मैं मेरे बॉर्डर को क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मेरी बॉर्डर का सिलेक्शन ब्रश टूल से कंप्लीट कर लेता हूँ तो क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ पर मेरे जो सिलेक्शन है वो क्या हो रहा है, थोड़ा बाहर जा रहा है। ओके, यहाँ पर भी मेरे बॉटल के एरिया से बाहर जा रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसे थोड़ा कम करना है। ओके, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ रहा है सबस्ट्रैक्ट, यानी इस कलर को क्या करना है, थोड़ा हमें सबस्ट्रैक्ट करना है। तो मैं इस वाले सिलेक्ट सबस्ट्रैक्ट को चूज करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली उसके मेरे बॉटल के जो एज है उसके थोड़े पास से लेके जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा बाकी का जो था सिलेक्शन वो क्या हो रहा है, थोड़ा रिमूव होते जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा ब्रश हल्के हल्के से घुमा रहा हूँ और क्या हो रहा है, मेरा जो मेरी बॉटल के साइड का जो एक्स्ट्रा हमारा था सिलेक्शन वो क्या होते जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमूव होते जा रहा है। अगर मैं इसे फिर से पूरा करूँ तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा पूरा रिमूव होते जा रहा है। ओके, तो ये हुआ हमारा ऐड। अगर मुझे ऐड करना है फिर से तो मैं इसे क्या करूँगा, ऐसा ऐसे ऐसे ऐड कर दूंगा। और अगर अगर मुझे सब्सट्रैक्ट करना हो तो मैं क्या करूँगा, ऐसे सब्सट्रैक्ट को चूज करके यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर लूंगा। ओके, तो अब हमारा दूसरा टूल आता है लासो टूल। ओके, तो मैं यहाँ पर इसे कंट्रोल डी कर लेता हूँ और अब हम चूज करेंगे इसे लासो टूल को। तो लासो टूल क्या होता है कि हमें फ्री फ्री हैंड क्या देता है, फ्री हैंड सिलेक्शन करने का मौका देता है। देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस बॉटल को सिलेक्शन करेंगे। हमने यहाँ से लासो टूल को ले लिया है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे बॉटल का ऐसा एक सिलेक्शन बना ले रहा हूँ और यहाँ से छोड़ दे रहा हूँ। अब क्या हुआ, मेरी बॉर्डर का यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। ओके, लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों,
यहाँ पर मेरे बॉर्डर का सिलेक्शन थोड़ा सा बाहर जा चुका है। ओके, तो ये है हमारा लासो टूल, और लासो टूल की अलग अलग प्रॉपर्टी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अब हम देखेंगे ऐड टू सिलेक्शन। ओके, अगर मैं यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या चाहिए, ये येलो वाला भी सिलेक्शन, येलो वाला जो एरिया है वो भी मुझे यहाँ पर चाहिए। मेरा यहाँ पर सिर्फ इतना ही सिलेक्टेड एरिया दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ऐड टू सिलेक्शन पे जाऊँगा और यहाँ पर मुझे जितना एरिया चाहिए, ओके, जैसे कि मुझे इतना एरिया चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना वाला सिलेक्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसे लास्ट टूल से क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, और जैसे ही छोड़ता हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा जो इतना सिलेक्टेड था वो बाकी का भी मैंने सिलेक्शन की वजह से पूरा यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। ओके, अब क्या हो रहा है, हमारे पास ना बॉर्डर को ही हमें सिलेक्ट करना था, सिलेक्शन करना था, लेकिन हमारे पास यहाँ पर बहुत सारा सिलेक्शन एक्स्ट्रा आ चुका है। यहाँ पर ये बॉटल के नीचे से, ये बॉटल के साइड में, और बॉटल के ढक्कन के ऊपर भी बहुत सारा एरिया आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से सिलेक्शन को, अनवांटेड सिलेक्शन को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर इस ऑप्शन पे जाऊंगा, सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन। ओके, मैंने सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन को चूज कर लिया है, और मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो जो मुझे नहीं चाहिए सिलेक्शन, वो क्या करूंगा, वहां से सिलेक्ट करूंगा, और क्या करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, और जैसे मैं इसे छोड़ दूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अनवांटेड सिलेक्शन था हमारा यहाँ से चला गया है। इस साइड को भी हम ट्राई करते हैं। ओके, और जैसे मैं यहाँ पर कंप्लीट करके छोड़ देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे बॉटल का जो अनवांटेड सिलेक्शन था वो क्या हो चुका है, यहाँ से रिमूव हो चुका है। ओके, ऐसे। ओके, अब ये है हमारा दूसरा सेक्शन, क्या कहते हैं इसे, इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। ओके, अगर मुझे मेरे, अगर मैं क्या करता हूँ, ऐसे लास्ट से ये करता हूँ, और मैंने ये बॉटल बॉटल को यहाँ पर क्या किया है, सिलेक्ट किया है, अगर मैं मेरे इस बीच वाले सेक्शन को, यानी कितने, ये वाले आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से, ये है हमारा सेंटर वाला, तो मैं जैसे ही सेंटर वाले पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ लास्ट टूल से और इसे छोड़ देता हूँ, तो क्या होता है, बॉटल का जो ढक्कन का एरिया है सिलेक्टेड, वो हमारा रिमूव हो जाएगा, और जो नीचे वाला एरिया है वो क्या हो जाएगा, ऐसे रिमूव हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में जो इंटरसेक्ट हो रहा है बीच वाला, वही हमारे पास रिमेन बच जाएगा। तो मैं इसे छोड़ता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बस हमारा सेंटर वाला ही क्या हो रहा है, एरिया सिलेक्ट हो रहा है। ओके, मैं यहाँ पर कंट्रोल डी कर लेता हूँ। अब बारी आती है हमारे फेदर के बारे में। ओके, तो यहाँ पर है हमारा 1 पिक्सल फेदर। ओके, तो फेदर क्या होता है दोस्तों, ये हमें स्मूथनेस देने के लिए आता है, हमारे एज को जो हमने सिलेक्ट किया है उसके एज को स्मूथनेस देने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर फेदर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और ये है हमारा एंटी एलियास। तो एंटी एलियास भी क्या होता है दोस्तों, हमेशा हम आपको सिलेक्शन करते वक्त एंटी एलियास पे ही रखना है, ताकि हम जब भी सिलेक्शन करते हैं तो क्या होता है, कई बार हमारा सिलेक्शन क्या होता है, बहुत ही रफ आ जाता है, बहुत ही शार्प आ जाता है, तो उस वक्त क्या होता है, हमारी इमेज थोड़ी अच्छी नहीं दिखती, तो हम क्या करते हैं, एंटी एलियास को अगर चालू रखते हैं, टिक मार्क ऑन रखते हैं, तो क्या होता है, हम जो भी सिलेक्शन करते हैं उसका जो हमारा जो सिलेक्शन रहता है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथली, बहुत ही ज्यादा स्मूथ आता है और अच्छा दिखाई देता है। ओके, तो आप यहाँ पर हमने देखा फेदर के बारे में, यहाँ पर एंटी एलियास के बारे में देखा, और सिलेक्ट एंड मास्क के बारे में हम यहाँ पर एक सेपरेट क्लास बनाएंगे। ओके, तो हम सिलेक्ट एंड मास्क के बारे में अगले वाले वीडियो में देखेंगे। ओके, उसके बाद बारी आती है हमारे पॉलीगोनल लासो टूल के बारे में। ओके, और इसका भी शॉर्टकट है हमारा यल। ओके, तो पॉलीगोनल लासो टूल क्या होता है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ये क्या करता है, एक सिंगल लाइन में क्या करता है, सिलेक्शन बनाता जाता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, यहाँ पर मैंने क्या किया, क्लिक किया, और अब मैं जैसे आगे आगे जा रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होते जा रहा है, एक एक सिलेक्शन क्या होता जा रहा है, सिंगल लाइन में क्या होते जा रहा है, ड्रॉ होते जा रहा है। देखिए, और जैसे ही मैं यहाँ पर मैं इसके क्लोज आता हूँ और इसे डन करता हूँ, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा सिलेक्शन कंप्लीट हो रहा है। ओके, लेकिन ये वाला जो हमारा पॉलीगोनल लॉसो टूल है, ये हम सिंगल लाइन में ही क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पॉलीगोनल लॉसो टूल की भी सेम हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये है हमारा ऐड। ओके, अगर हमें कुछ यहाँ पर ऐड करना है, जैसे कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये सिलेक्शन ऐड करना है, मैं इस सिलेक्शन को ऐड करता हूँ और इसे यहाँ पर डन करता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, हमारा इसमें ऐड हो चुका है। ये है हमारा सब्सट्रैक्ट। अगर मुझे इसमें से कुछ सिलेक्शन को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाता हूँ सब्सट्रैक्ट करने के लिए। मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन, ओके, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ,
सब्सट्रैक्ट करता हूँ। अब मैं देखिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा एरिया था सिलेक्टेड, वो क्या हुआ, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट हो चुका है। वैसे ही यहाँ पर क्या आता है, इंटरसेक्ट। अगर मुझे इन दोनों में से इंटरसेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाऊंगा और इस एरिया को ऐसा कंप्लीट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो सेक्शन था ये क्या हो गया, हमारा इंटरसेक्ट हो गया। सेम फेदर के बारे में भी दोस्तों, फेदर आपने देखा थोड़ी देर पहले कि फेदर क्या होता है। अगर हम फेदर को बढ़ाते हैं तो हमारी इमेज जो हमने सिलेक्ट किया है उसके एजेस को क्या देता है, एक स्मूथनेस देता है। ओके, वैसे ही एंटी एलियास भी क्या करता है, हमारे एज को क्या करता है, बहुत ही अच्छे से स्मूथनेस देता है। और सिलेक्ट एंड मास्क के बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। तो अब हमने देखा पॉलीगोनल लासो टूल के बारे में, और अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टूल के बारे में जो है मैग्नेटिक लासो टूल। ओके, तो मैं यहाँ से मैग्नेटिक लासो टूल को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो मैग्नेटिक लासो टूल क्या होता है दोस्तों, ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है सिलेक्शन करने के लिए। जैसे कि हमारे पास एक ब्लैक कलर की क्या है, एक बॉटल है, इसकी जो ब्लैक कलर के पिक्सल्स है उसको ये क्या करेगा, मैग्नेटिकली क्या करेगा, कैच करेगा। और हम जैसे ही वहां से हमारा कर्सर घुमाएंगे तो वो क्या करेंगे, उसके ब्लैक कलर के पिक्सेल्स को कलेक्ट करेगा मैग्नेटिकली और हमारा सिलेक्शन बनाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारे इस वाले मैग्नेटिक लासो टूल के बारे में। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये है हमारा मैग्नेटिक लासो टूल और ये है हमारे यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी। ओके, सो अब हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे बॉटल के पास से गुजर रहा हूँ। मैं यहाँ से थोड़ा आपको जूम करा के बता रहा हूँ। ओके, जैसे मैं मेरे बॉटल के पास से गुजर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहे हैं, मेरे एंकर पॉइंट आते जा रहे हैं और यहाँ पर क्या होते जा रहा है, मेरी बॉटल का क्या होते जा रहा है, सिलेक्शन होते जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं कितनी भी यहाँ से स्पीड से भी घुमाऊँ मेरे कर्सर को, तो क्या हो रहा है, मेरी बॉटल का सिलेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हो रहा है, होती जा रहा है। यहाँ पर मैं आकर डन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी बॉटल का सिलेक्शन बहुत ही अच्छी तरह से हो चुका है। ओके, वैसे ही जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि ये है हमारा ऐड टू सिलेक्शन, ये है हमारा सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, कि हमें अगर कुछ एरिया नहीं चाहिए तो यहाँ से हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम इंटरसेक्ट कर सकते हैं। सेम फेदर के बारे में भी है। फेदर फेदर क्या होता है, आपने देखा कि फेदर, अगर हम फेदर को बढ़ाते हैं तो हमने जो बॉर्डर को जिस भी चीज का अगर सिलेक्शन किया है तो उसकी जो बॉर्डर के एज होते हैं, पिक्सेस कटते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे से और स्मूथली हमें हमारी फुटेज दिखाई देती है। वैसे ही एंटीएलएस के बारे में भी हमने देखा। अब हम बात करते हैं विड्थ के बारे में। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर इसकी विड्थ को थोड़ा कम कर देता हूँ, थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, तो अगर मैं इसकी विड्थ को कर देता हूँ 40। ओके, तो अब मैं इसे डिसलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो मेरा क्या हो रहा है, ये जो सिंबल था वो क्या हो गया, साइज में थोड़ा बड़ा हो चुका है, यानी 14 पिक्सल्स ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर मेरे यहाँ पर भी क्लिक करूंगा और थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ पर करूँ, तो आप देख सकते हैं अगर मैं मेरे इस टूल को थोड़ा सा बॉर्डर से दूर भी लेके जाऊँ तो भी क्या हो रहा है, मेरे यहाँ पर ब्लैक कलर के पिक्सल्स क्या हो रहे हैं, कैच होते जा रहे हैं और मेरा यहाँ पर क्या होते जा रहा है, सिलेक्शन होते जा रहा है। ओके, आप देखिए यहाँ पर अगर मैं बॉर्डर से दूर भी जा रहा हूँ फिर भी मेरा क्या होते जा रहे हैं, यहाँ पर सिलेक्शन होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो हमारे विड्थ की जो पिक्सेल्स थी उनको क्या किया है, साइज में थोड़ा बड़ा कर लिया है। ओके, मैं ऐसे इसे कंप्लीट कर देता हूँ और यहाँ से कंट्रोल डी दबाकर डिसिलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे ही हमारा होता है कॉन्ट्रास्ट। तो दोस्तों कॉन्ट्रास्ट भी क्या होता है, जो हमारे कलर के जो कॉन्ट्रास्ट होता है तो इनके पिक्सेल्स को क्या करता है, अच्छे से अगर मैं इसके कॉन्ट्रास्ट के साइज को बढ़ाऊँ तो मेरे पिक्सेल्स के, अगर मैं मेरे कर्सर को थोड़ा दूर भी ले जाऊँ तो दो कलर के बीच में का कॉन्ट्रास्ट पकड़ के ये क्या करता है, हमारे सिलेक्शन को अच्छे से करता है। ओके, सो आज की इस वीडियो में हमने देखा लासो टूल के बारे में, पॉलीगोनल लासो टूल के बारे में, मैग्नेटिक लासो टूल के बारे में और सिलेक्शन ब्रश टूल के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।